राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। अगहन मास के पहले बृहस्पतिवार को माँ लक्ष्मी की स्थापना, पूजा और व्रत किया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की स्थापना और पूजा की परंपरा है। मान्यता है कि तुलसी और लक्ष्मी जी की पूजा करने से पूरे अगहन माह में या फिर इस माह के गुरुवार को एक साथ करने से और अन्न दान करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उनके आगमन से उनका स्थायित्व बना रहता है। अगहन मास के हर बृहस्पतिवार को माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। जय माता की राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। भक्तों, अगहन यानी मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है। इस महीने में माता लक्ष्मी का व्रत किया जाता है गुरुवार के दिन। इसी संदर्भ में आज की बहुत ही सुंदर वीडियो हम लेकर आए हैं। साथ ही हम आपको इसमें अगहन मास के गुरुवार व्रत की कथा भी सुनाएंगे। तो सभी भक्तगणों से अनुरोध है कि सभी लोग पूरी वीडियो को शुरू से अंत तक बहुत ही प्रेम के साथ देखें और श्रद्धा भक्ति के साथ दिव्य कथा का आनंद लें। इसके संदर्भ में सनातन धर्म में भी उल्लेख किया गया है। ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है कि अगहन बृहस्पतिवार को अगर सुहागिनें बुधवार की रात घर की साफ सफाई करने के बाद निष्ठा से माँ लक्ष्मी की उपासना करें तो वे प्रसन्न होकर उपासक के घर स्थायी तौर पर आती हैं। अगहन मास में बृहस्पतिवार को लक्ष्मी जी की व्रत पूजा से सुख संपत्ति और ऐश्वर्य प्राप्ति के साथ मन की इच्छा पूरी होती है। इस दिन विधि विधान से माँ लक्ष्मी की स्थापना कर पूजा अर्चना की जाती है और घर के द्वार पर दीपों से रोशनी की जाती है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर सुबह पूजा कर लेती हैं तथा दोपहर में अगहन मास के बृहस्पतिवार की कथा सुनी जाती है। इस दिन घर के मुख्य द्वार से लेकर आंगन और पूजा स्थल तक चावल के आटे के घोल से आकर्षक अल्पनाएं बनाई जाती हैं। इन अल्पनाओं में माँ लक्ष्मी के चरण विशेष रूप से बनाए जाते हैं। इसके बाद गुरुवार सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही माँ लक्ष्मी की भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद उन्हें विशेष प्रकार के पकवानों का भोग लगाया जाता है। अगहन महीने के गुरुवारी पूजा में माँ लक्ष्मी को प्रत्येक गुरुवार को अलग अलग पकवानों का भोग लगाने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तत्पश्चात शाम होते ही माँ लक्ष्मी के सिंहासन को आम, आंवला और धान की बालियों से सजाया जाता है और कलश की स्थापना कर माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस अवसर पर आस पड़ोस की महिलाएं, बहू बेटियों को प्रसाद खाने के लिए विशेष रूप से निमंत्रित किया जाता है। इस प्रकार अगहन मार्गशीर्ष माह में हर घर में माँ लक्ष्मी की स्थापना कर विधि विधान से पूजा अर्चना करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा, अगहन बृहस्पतिवार व्रत कथा, गुरुवार की व्रत कथा एक ही है और इसे श्रवण करने से, इसका पठन करने से दरिद्रता दूर होती है। श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों, बृहस्पतिवार जब अगहन मास में आता है तब माँ लक्ष्मी की पूजा बृहस्पतिवार के दिन करने का विधान और नियम है। यह व्रत पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न तो होती ही हैं, साथ ही सुख संपत्ति, धन वैभव की प्राप्ति करवाती हैं। माँ जिस पर प्रसन्न होती हैं उसके जीवन के सभी दुख दूर करती हैं। श्री महालक्ष्मी जी के व्रत में कथा को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। हल्दी कुमकुम से माता को तिलक अवश्य करना चाहिए। साथ ही जो कन्याएं होती हैं और सुहागिनें होती हैं उन्हें भी आमंत्रित करके उनको भी हल्दी कुमकुम का तिलक अवश्य करना चाहिए। पूजा की समाप्ति पर फल प्रसाद वितरण करें तथा कथा की एक प्रति उन्हें देकर नमस्कार करें। नारी ही नहीं अपितु पुरुष भी ये पूजा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको कथा सुनाएं। पद्म पुराण में यह व्रत गृहस्थ जनों के लिए विशेष बताया गया है। इस पूजा को पति पत्नी मिलकर यदि करते हैं तो माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। आप स्वयं उपवास करें और गुरुवार के दिन यदि आपकी पूजा में कोई बाधा आए
तो आप किसी से भी पूजा करवा सकते हैं। चलिए अब हम आपको सुनाते हैं कथा। एक बात का और ध्यान रखें, इस व्रत में कलश स्थापना बहुत ही आवश्यक होती है। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। श्री अगहन बृहस्पतिवार की व्रत कथा अब हम प्रारंभ करते हैं। महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य प्राप्त होता है और मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप तथा नाम हैं। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा और कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता, अधिष्ठात्री एवं लक्ष्मी के रूप में स्थित हैं। उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्ग लोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में रासेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिरिजा, पद्म वन में पद्मा, मालती वन में मालती, कुंदन वन में कुंददंती, केतकी वन में सुशीला, कदम्ब वन में कदम्ब माला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृहलक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती हैं। इस तरह सर्वथा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री माँ लक्ष्मी की यह कथा है। अब हम इसका श्रवण पठन करेंगे। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की ये कहानी हुई है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े ही पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राज प्रसाद में रहें। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, काम, धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे पीटता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई और जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई थी। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया और श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार, दौलत, संतति, संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे ये याद दिलाने मैं यहाँ आई हूँ। बूढ़ी माँ की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे ये मालूम ही नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आई हैं। परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहाँ ठहरना ठीक न समझा।
वे वहाँ से चल पड़ीं। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा याचना की। माता को उस पर अत्यंत दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के विषय में बताया। उस दिन मार्गशीर्ष अगहन माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन बड़ा राजा है, धनवान है और ऐश्वर्यशाली है, तो क्यों ना उनके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। अपने दामाद के बारे में ऐसा सोचकर राजा चल दिए। इस बात पर राजा भद्रशिवा दामाद के पास रवाना तो हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी की सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान कराया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रशिवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोल दिया। पर हे भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया था, पूजा भी की थी, अपनी माता से भी व्रत कराया। इसके बाद रानी अपने घर आई और श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आईं। यह कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर ही हुआ। पर उसने इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका क्या मतलब है? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने भोजन चखा। सारा भोजन बिना नमक के था, इसलिए स्वाद ही नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में थोड़ा सा नमक डाला। इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वे दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी माता की पूजा करेगा, उसे माता की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने वाली है। इस प्रकार श्री महालक्ष्मी व्रत की अगहन मास के बृहस्पतिवार की यह कथा यहीं पर संपूर्ण होती है। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। अब हम अंत में माता महालक्ष्मी की सुंदर सी आरती कर लेते हैं भक्तों। तो सभी लोग बहुत ही सुंदर तरीके से माता महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए आरती करेंगे। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को सदा मनावत, हरे विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्मा
ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता, ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम ही पाताल निवासिनी, तुम ही शुभ दाता, मैया तुम ही शुभ दाता। करम प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर तुम रहती, तहाँ सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न हो पाता, मैया वस्त्र न हो पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण सुंदर मंदिर शिरोदधि जाता, मैया शिरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता, मैया प्रेम सहित गाता। और आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। बोलो महालक्ष्मी माता की जय। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। माँ लक्ष्मी आप सभी के घरों में सुखों के, खुशियों के, धन दौलत के भंडार भरे, ऐसी कामना के साथ जय माता की भक्तों। राधे राधे।